प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरुपर्व समारोह को करेंगे संबोधित। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अटल जी की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि। ओमिक्रॉन संक्रमण मामलों में हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात के 8 शहरों और महाराष्ट्र में आज से रात्रि कर्फ्यू लागू। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में नए दिशा निर्देश जारी। ओमिक्रॉन संक्रमण मामलों की संख्या बढ़कर हुई 415। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा आज करेगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च। अंतरिक्ष में यह टेलीस्कोप करीब 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर किया जाएगा स्थापित। दुनिया भर में मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नई दिल्ली स्थित सदैव अटल समाधि स्थल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों, कई भाजपा नेताओं और अन्य लोगों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सदैव अटल समाधि स्थल पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। इस प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। पीयूष जैन का पैतृक मकान कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के छिपट्टी मोहल्ले में पड़ता है। महानिदेशक जीएसटी इंटेलिजेंस डीडीजीआई की टीम पीयूष के बेटे प्रत्यूष को लेकर उनके कन्नौज के सीलबंद मकान में पहुंची है। जांच अधिकारी प्रत्यूष से सीलबंद मकान में पूछताछ कर रहे हैं। नोटों की गिनती आपको बता दें पूरी हो चुकी है। रुपए ले जाने के लिए पीयूष के घर के बाहर ट्रक खड़ा किया गया। गुरुवार दोपहर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने जैन के घर पर रेड डाली थी। आनंदपुरी इलाके में पीयूष जैन के घर से बड़े बड़े कार्टन्स में नोट भरे मिले, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि पीयूष जैन अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं और उन्होंने हाल ही में समाजवादी इत्र भी लॉन्च किया था। छापे के जो फोटो सामने आए हैं उसमें दिख रहा है कि अलमारी में कार्टन में भरकर नोट रखे गए हैं। 500 रुपए के नोटों की गड्डियों के बंडल बनाकर पूरा कैश रखा गया था। इन बंडलों को ऐसे पैक करके रखा गया था कि इन्हें आराम से कहीं भी जो है वो कोरियर किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक यह भी पता चला है कि रकम इतनी ज्यादा थी कि देर रात तक 4 मशीनों से 40 करोड़ रुपए गिने गए, फिर और मशीनें मंगाई गई। लगभग 13 मशीनों से ये सारे रुपए जो है वो गिने गए हैं, जिनकी कीमत 150 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। और इसके लिए जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ कर्मचारियों को भी बुलाया गया था जो गिनती कर पाए, इतनी ज्यादा रकम थी। ये पीयूष जैन वही हैं जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने समाजवादी इत्र भी लॉन्च किया था। अखिलेश यादव ने खुद पकड़कर उसको दिखाया था। और वही पीयूष जैन जो है वो अधिकारियों के मुताबिक 40 से ज्यादा कंपनियों के मालिक हैं, जिनमें से कई सारी कंपनियां शेल कंपनियां हैं। ये इत्र जो है वो कन्नौज में बनता था और मुंबई में इनका शोरूम है, वहां से देश विदेश में ये इत्र भेजा जाता था। अधिकारियों के मुताबिक शेल कंपनियों के जरिए बहुत सारे टैक्स की चोरी
की गई है पीयूष जैन की कंपनी की तरफ से, जिसके मुख्य आरोपी पीयूष जैन ही हैं और उन्हीं की देखरेख में ये सारी चीजें की गई हैं। पीयूष जैन मूल रूप से कन्नौज के छिपत्ती के रहने वाले हैं। वहां पर उनका घर, कोल्ड स्टोर, पेट्रोल पंप और इत्र की फैक्ट्री है। इत्र की फैक्ट्री का हेड ऑफिस मुंबई में है। ऐसे में आईटी विभाग की टीम मुंबई के साथ साथ कानपुर, मुंबई और कन्नौज के भी सभी ठिकानों पर छापेमारी उसने की है। और पीयूष जैन की 2 कंपनियां बताई जा रही हैं कि मिडिल ईस्ट में भी हैं। अब ऐसे में जब चुनाव एकदम सर पर हैं, कुछ ही दिनों में चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा, तारीखें भी आ जाएंगी, इसे एक तरीके से सियासी हथियार के तौर पर भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से, खासतौर से बीजेपी की तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा कि देखिए बातें बड़ी बड़ी करते हैं अखिलेश यादव, लेकिन पार्टी में ऐसे नेताओं को लिया हुआ है जो टैक्स की चोरी करते हैं, जो काली कमाई करते हैं, जिनके घरों से 150 करोड़ रुपए बरामद किए जाते हैं। इसको भी एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। दिसंबर का महीना आता है, ईसाई मिशनरियां इस देश में सक्रिय हो जाती हैं। कभी सेंटा क्लॉज के नाम पर, कभी क्रिसमस के नाम पर, कभी नए साल के नाम पर ये लोग छोटे छोटे बच्चों को बहलाते फुसलाते हैं और उनको धीरे धीरे ईसाइयत की ओर धकेलने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल कतई इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। सेंटा क्लॉज कोई गिफ्ट लेके नहीं आता है, सेंटा क्लॉज हमेशा धर्मांतर कराने आता है। तो हम लोगों को भी सावधान रहना चाहिए और सेंटा क्लॉज का और क्रिसमस का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। देश में हिंदुत्व चलेगा, कोई ईसाइयत नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी। इसके अलावा सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। जारी गाइडलाइंस के मुताबिक क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए महाराष्ट्र में किसी भी तरह के जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। यहाँ नाइट कर्फ्यू के दौरान 5 से ज्यादा लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। शादियों में बंद हॉल में 100 लोगों की इजाजत होगी, जबकि खुली जगहों पर कुल क्षमता का 25% या 250 लोग इकट्ठा हो पाएंगे। यही राजनीतिक धार्मिक आयोजनों पर भी लागू होगा। स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान क्षमता के सिर्फ 25% लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। होटल, रेस्टोरेंट, जिम, स्पा, सिनेमा हॉल में कुल क्षमता के 50% लोग बैठ सकेंगे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में ओमिक्रॉन के 20 नए केस सामने आए हैं। मुंबई में 11 केस, पुणे में 6, सतारा में 2, अहमदनगर में 1 केस मिला है। अब तक महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 108 मामले सामने आ चुके हैं। देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 415 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र और दिल्ली शामिल हैं। अच्छी बात यह है कि देश के 17 राज्यों में सामने आए करीब 415 मरीजों में से 115 ठीक हो चुके हैं, यानी इस संक्रमण से लोग जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 108 मामले देखने को मिले हैं, जिसमें से 42 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में 79 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 7,189 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 7,286 मरीज उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.40% हो गया है। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 77,032 हो गई है। भारत समेत दुनिया भर में क्रिसमस की धूम है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ढाका के ईसाई समुदाय प्रार्थना और उत्सव के लिए तेजगांव में 300 साल से अधिक पुराने होली रोजरी चर्च में एकत्र हुए। वहीं बाजारों में भी रौनक देखी जा रही है। इटली में पोप फ्रांसिस ने सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च में क्रिसमस की पूर्व संध्या का जश्न मनाया। इस कार्यक्रम में कोरोना पाबंदियों के बीच लगभग 2000 लोग शामिल हुए। इस मौके पर पोप फ्रांसिस ने लोगों से आग्रह किया कि वो चमकती लाइटों और सजावटों से इतर महसूस करें और जरूरतमंदों का ख्याल रखें। उनका धर्मगीत जीसस खाली हाथ आए थे विषय पर केंद्रित था। उन्होंने कहा कि लोगों की गरीबी ये याद दिलाती है कि दूसरों की मदद करना समाज में अपनी उपस्थिति दिखाने या सफलता की होड़ में अपनी जिंदगी गंवाने से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी कार्यस्थल पर
अब और मौतें नहीं होनी चाहिए। क्रिसमस के मौके पर पोप आज उर्बी यानी शहर और संसार को अपना आशीर्वाद देंगे और सेंट पीटर्स बेसिलिका की मध्य बालकनी से संदेश देंगे।